हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जो भी नए लोग हैं इस चैनल पर, जो भी नए लोग आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, आज हम क्या बताने वाले हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये जब पूछा जाता है कि भाई ज्योमेट्रिकली आप बताएं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक ट्रायंगल लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और साइड 2A का, ऑफ साइड 2A। ए साइड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए साइड नहीं ले सकते, ए साइड लेके भी आ जाएगा, लेकिन 2A अगर ले लेंगे तो कैलकुलेशन हमारे पास जो भी होगी वो आसान होगी। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, 2A साइड का लिया है, तो इसका मतलब जो AB है, BC है, CA है, ये सब की लेंथ क्या है, 2A हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 2A है। अब ईच एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी ए एंगल भी 60 डिग्री होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, AD, नाम दे दिया हमने AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया इस BC पर। तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है, और ये इस साइड को क्या करता है, इस साइड को बाइसेक्ट करता है। क्यों बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल ADC के कांग्रुएंट होता है। कौन से रूल से, देखो, एंगल राइट एंगल अपोजिट की साइड, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस इक्वल, और ये AD साइड कॉमन, तो RHS रूल से जो ट्रायंगल ADB है वो ADC के कांग्रुएंट होता है। तो इसलिए जो एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इसमें मीडियन का काम करता है, ये बाई CP/CT से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो एल्टीट्यूड है वही हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, एल्टीट्यूड ही यहाँ पर मीडियन है। तो ये क्या करेगा भाई, ये जो BD डिस्टेंस है ये 2A की इस BC की हाफ हो जाएगी, मतलब A आ जाएगी। ये कितनी हो गई, A। तो अब हमारे पास ये जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा, ADB, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम AD निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, AD। तो ADB राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा भाई, ये हमें निकालना है AD का स्क्वायर। तो जब हम AD का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में कुछ भी निकालना होता है, तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो AB का स्क्वायर है इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें BD का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर कितना है, ये है 2A स्क्वायर, माइनस BD कितना है, A स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटा दें तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका मतलब 3A स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो A स्क्वायर का A तो बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर ही बचेगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास AD है, AD डिस्टेंस देखिए कितनी आ चुकी है, AD डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है A√3। मतलब हम कह सकते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये एल्टीट्यूड है या जो हाइट है वो कितनी आ चुकी है, A√3। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये 60 डिग्री एंगल है, ये 90 है। तो आप ये बताइए ये वाला एंगल भाई कितना होगा, ये अकेले 90 है, ये 60, तो ये 30 हुआ, इसका भी सम तो 90 होगा क्योंकि ये 90 है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा सभी का यूज कर लेंगे, जितना भी जो भी हमें निकालना हो। जैसे हमें चाहिए साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 30 क्या होता है भाई, ये 30 डिग्री एंगल है। इसके लिए पहली बात तो जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्यों, ये होता है PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ये साइन होता है। तो इस 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ये परपेंडिकुलर है
और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में हमारे पास चल रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, ये इधर वाले में निकालते तो इधर वाले में आ जाता, एक ही बात है। तो इन ट्रायंगल ADB में sin 30 हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है A साइड है, हाइपोटेन्यूस कितना है 2A, तो A से A कैंसिल 1/2। बोलो भाई sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब आप नहीं बोलेंगे कि sin 30 1/2 होता है, प्रूफ करना है तो ऐसे हम प्रूफ कर देंगे ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अब कुछ भी sin 30 के अलावा आप जो है cos 30 के लिए cos 30 क्या होता है, यहाँ पर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 30 के लिए बेस है A√3 AD, A√3 क्या है बेस और हाइपोटेन्यूस क्या है 2A, तो A से A कैंसिल, इसका मतलब √3/2, ये किसकी है cos 30 की वैल्यू। चलिए tan 30 की वैल्यू, tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए भाई परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है A और बेस क्या है A√3, तो A बेस है A परपेंडिकुलर है 30 के लिए और बेस ये A से A कैंसिल 1/√3 क्या आ गया tan 30। इस तरीके से आप कोसेक 30 निकाल लेंगे या इसका उल्टा हो जाएगा, cos 30 मतलब sec 30 निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा और cot 30 इसका उल्टा हो जाएगा। एक 60 का हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इसी ट्रायंगल में देखिए sin 60 डिग्री, तो sin 60 के लिए भाई ये एंगल है हमारे पास थीटा और sin 60 मतलब sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 60 के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड है कौन सी A√3 और हाइपोटेन्यूस क्या है AB मतलब 2A, तो ये कट गया। बताओ कितना आया sin 60 √3/2, तो sin 60 और cos 30 ये दोनों वैल्यू बराबर आई, जो cos 30 है वो sin 60। अब cos 60 निकालते हैं भाई, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है बेस, 60 के लिए बेस एडजेसेंट साइड ये हाइपोटेन्यूस 2A, तो A/2A, A से A कैंसिल कितना आया 1/2। देखो cos में जो 60 आया है 1/2 और sin में 30, तो sin 30 और cos 60 की वैल्यू बराबर होती है, याद हो जानी चाहिए भाई। tan 60 कैसे निकालेंगे भाई, देखो थीटा ये है, इसके लिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 60 के लिए ये है A√3 बेस है A, तो यहाँ रखा A√3/A, तो कितना आ गया √3। तो जो tan 60 है tan 60 वो आपके पास आएगा, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो cot में 30 होगा, cot 30 तो हमने निकाला नहीं, निकाला है कहीं बताइए, tan 60 जो है वो cot 30, यहाँ tan 30 की 1/√3 आई तो cot 30 की क्या आएगी √3, तो cot 30 और tan 60 ये बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके बाद हम लोग जो सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 से लेकर 0, 30, 60 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी सबकी वैल्यू आपको कैसे याद करनी है ये आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।